कुछ दिनों पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए हुए थे। उसके बाद कई सीईओ से मुलाकात भी की थी, पर टोटल आउटकम क्या था, ये धीरे-धीरे अब सामने आ रहा है। अमेरिका अब चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है और अब कुछ करते हुए भी नजर आ रहा है, जिसका भारत को फायदा मिलना साफ नजर आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स थ्रू आईबीएम, डीएचएल, ब्रॉकफील्ड और कुछ सेमीकंडक्टर जायंट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा है कि वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में तेजी से बढ़ाना चाहते हैं अगले 2 से 3 सालों में, ताकि चाइना से डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सके थोड़ा बहुत, उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर ना रहा जाए। गोल्डमैन सैक्स जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और उसने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि इंडियन इंजीनियर्स जो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काम करते हैं कंपनी में, उनकी संख्या को ये डबल करना चाहता है। दूसरी तरफ डीएचएल ने भारत में अपने 2 लॉजिस्टिक पार्क जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप किया है और अब ये अपनी प्रेजेंस को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं इंडिया में। इसी के साथ-साथ आईबीएम, ब्रॉकफील्ड ने भी कुछ इसी तरह की सहमति जताई है और वो भी इस तरह की ही तैयारियां कर रहे हैं। अब ये लोग भारत को एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। अगर ये लोग अपने डोमिनेंस और प्रेजेंस को दर्ज कराएंगे तो बाकी भी जो छोटी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अमेरिका की, यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जितने भी कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको इधर भारत में अट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि पीएलआई स्कीम, जो 2 लाख करोड़ का है और कई तरह के और भी स्कीम्स जो है। प्रोडक्शन पीएलआई स्कीम जो है सेकंड भी लॉन्च हो ही चुका है, लेकिन जो ये फर्स्ट है वो 2 लाख करोड़ का था और इसने काफ़ी कुछ इसमें अहम रोल निभाया है कंपनीज को भारत में अटैक करने के लिए। कुछ कंपनी चाइना से सीधा रिलोकेट करके भारत की तरफ आ गई और अभी आगे भी कई सारी कंपनीज आने के जो है ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं। साथ ही भारत यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर चुका है। इसका भी फ़ायदा भारत को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विदेशी कंपनियां भारत की तरफ अब आकर्षित होने लगी हैं। फिर भी अब तक वियतनाम एक ऐसा देश रहा है जो यूएसए और यूरोप की जो कंपनीज हैं उनको अपनी तरफ ही शिफ्ट कर लेता है। मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वियतनाम में बहुत सारे हैं, यूरोप और अमेरिका के। बट इंडिया को आगे फ़ायदा मिलेगा। वियतनाम इंडिया की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे जो भारत का इंटरनल मार्केट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ ग्लोबल मैन पावर हो और इंजीनियर्स हो या फिर कोई अदर प्रोफेशनल्स हो, इन सब में भारत से बराबरी नहीं कर सकता है वियतनाम। इसलिए वियतनाम आने वाले समय में काफ़ी पीछे छूटने वाला है। देयर इज अ नो कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड द वियतनाम। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडिया विल बी फार अहेड ऑफ द वियतनाम। यूएसए और यूरोप की जो कंपनीज हैं अपनी इकोनॉमी को इंडिया के साथ एक बार इंटीग्रेट कर दें, मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ इंडिया जो है वो बढ़ जाए, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ा हाई हो जाए, $100 बिलियन जो है एफडीआई जो है बेस बन जाए, यानी $100 बिलियन से नीचे इन्वेस्टमेंट ना आए भारत में, 100 बिलियन से ऊपर जाए बट इससे अब नीचे ना हो और जो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बढ़े। हाईटेक इंडस्ट्रीज में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बन जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो जाए, इंपोर्ट ओरिएंटेड से कंजप्शन भारत का और तेज़ी से बढ़ जाए, गवर्नमेंट भी अपने खर्चे को बढ़ाए और उसी के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाए। फिर आगे देखेंगे इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा, रिच एंड प्रॉस्परस होगा, इकोनॉमी को फिर से जो है इंडिया की उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा और इसके लिए 8% के साथ ग्रोथ करना होगा 19 सालों के लिए, तब जाकर के इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा जो 2027 में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है अगर 8% के साथ ग्रोथ करता है तो। और फिर उसके बाद 2055 से 2060 तक 4% के ग्रोथ रेट के साथ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने की ताकत रखता है भारत। 2075 जो है ऐसा टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने दिया था कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ेगा और 52.5 ट्रिलियन होगा, अमेरिका 51.5 और चाइना 57, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। गोल्डमैन सैक्स के जो ये अंदाज़ा लगाया है ये फेल भी हो सकता है और हो सकता हो कि हम लोग जैसा सोच रहे हैं वो भी वैसा ना हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आएगा ज़रूर अगर भारत इसी तरीके से ग्रोथ करता रहा, चाइना 1+ की स्ट्रेटजी चलती रही। क्योंकि भारत अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूएसए और यूरोप, भारत के सभी के साथ संबंध अच्छे हैं और ये लोग भारत को एक मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में पसंद भी करेंगे क्योंकि भारत एक फ्री डेमोक्रेसी है। इसलिए ये चाहेंगे कि अपनी इकोनॉमी को भारत के साथ ही इंटीग्रेट करें। एक बार इंटीग्रेट हो गया, हाईटेक टेक्नोलॉजीज भारत के अंदर आ गई तो फिर भारत फिर कभी पीछे नहीं जाएगा। कोई भी भारत की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे वो यूएस हो या फिर चाइना हो, सभी भारत के पीछे चले जाएंगे। भारत ही सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, लेकिन इसके लिए भारत को काफ़ी कुछ अभी रिफॉर्म्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और अगर इसमें भारत सक्सेसफुल होता है तो 2060 से पहले ही भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 2075 का इंतजार नहीं, और वो भी 2075 में ये सेकेंड कह रहे हैं, बट भारत
भारत नंबर 1 की इकॉनमी बन जाएगा। इसलिए ये चाइना जानता है, इसलिए अभी से तैयारी कर रहा है और ये बात हर कोई जानता है कि भारत अगर इस तरीके से ग्रोथ करेगा तो ज़रूर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे देखने वाला होगा कैसे भारत ग्रोथ करता है, भारत की जीडीपी किस प्रकार से बढ़ती है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरता है, देखने की काफ़ी